प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आइए आज के लिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। परंतु जब तुम प्रार्थना करते हो तो जिसके विषय में तुम्हारे मन में कुछ विरोध है, एक दूसरा अनुवाद पढ़ते हैं, या आप किसी से नाराज हैं, उसे पहले क्षमा करो, ताकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। आइए हम आगे बढ़ने के लिए सुने परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाता है कि विश्वास में बढ़ने में कौन सी रुकावट है। यूं तो विषय प्रार्थना का चल रहा था, और प्रार्थना हम परमेश्वर से ही करते हैं, जिसके पास हम विश्वास से ही बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और विश्वास, जैसा कि मैं पिछले सप्ताह बता चुका, कि वह आता है परमेश्वर की ओर से, उसके वचन व पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मुझसे बातचीत करने से पहले आप धरातल पर आ जाओ। आपके दिल में जो दूसरे के प्रति बैर भावना है, क्षमा न करने की ठानी है, जिसका परिणाम घृणा और उसका अंत हत्या होगा। और ये लक्षण आमतौर पर देखने में आता है कि परमेश्वर से अपने पाप की माफी लेने के लिए तो आप विश्वास का सहारा लेते हैं, और माफी मांगने के लिए भी, और माफी मिलने पर स्वीकार करने के लिए भी, परंतु उसके बाद विश्वास को पोटली में बांध कर रख देते हैं और दूसरे को क्षमा करने में संकोच करते हैं। अपना दोष तो माफी के लायक था, लेकिन दूसरे व्यक्ति का हमारे प्रति अपराध कभी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और यहीं पर अविश्वास के लिए दरवाजा खुल जाता है। क्षमा न करने की भावना का बीज शैतान डालता है, और हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमारे विरोधी को कभी क्षमा कर भी सकता है। और हमारा सिर दाहिने से बाएं हिलता है, जुबान कहती है हरगिज नहीं। ये अविश्वास को मजबूत करता है और हमें परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहराता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा है कि यदि तुम्हारे मन में कुछ विरोध है तो पहले उसे क्षमा करो, ताकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। प्रिय श्रोता, फेथ चैनल को चलाने से पहले अपने हाथ की इशारा करने वाली व दोष लगाने वाली अंगुली को क्षमा के बटन पर रख दबाएं। क्षमा के ही मार्ग पर बढ़ जाओ, क्षमा करते चलो। बेशक ये अलग विषय है, पर इस समय विश्वास से इसका संबंध जान लें। क्षमा करने में आप बड़प्पन को पहचाने। स्कूल में आप पढ़ते आए हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और दिल में वास्तविक आनंद का लाभ उठाएं, क्योंकि आपने अपने शत्रु शैतान का एक जबरदस्त हथियार नाश कर दिया। क्षमा करने में परमेश्वर की संगति की आशीष मिलती है, क्योंकि हम परमेश्वर की नकल कर रहे हैं। बिना उसके क्षमा मांगे, बिना शर्त के, बिना जताए या दर्शाए, हम अपने दिल में घृणा की जगह क्षमा व प्रेम को जगह दें, जिससे कि हमारा परमेश्वर से रिश्ता कायम हो जाता है, वचन सुनने लगता है और विश्वास दृढ़ होता है, वचन जड़ पकड़ता जाता है। इसलिए यदि आप में ऐसी भावना उठती है कि विश्वास में बढ़ना तो अच्छी बात है, पर इसका संबंध क्षमा करने या न करने से तो नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले ये जानिए कि ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा है। क्योंकि घृणा जड़ पकड़ चुकी है, उसे उखाड़ना मुश्किल लग रहा है, बल्कि आप इसे उखाड़ना चाहते ही नहीं, क्योंकि चोट गहरी है, घाव गंभीर रूप ले चुका है। तो प्यारे मित्र, तनिक पलटकर यीशु की तरफ देखो, जिस पर ताने कसे गए, झूठे इल्जाम लगाए गए, हर तरह से लज्जित किया, यहां तक कि बरब्बा डाकू को भी उससे अच्छा समझा। हमारे अगुए यीशु पर थूका, बेभाव बेहिसाब कोड़े पड़े, हर कानून के खिलाफ अन्याय से फैसला किया तो न्याय कहलाया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका था। धार्मिक व राज्याधिकारी घृणा की भट्टी में चल रहे थे। आज के समाज के अनुसार मुंह से पान की पिचकारी मारकर 4 मोटी मोटी गालियां भी दे रहे थे, लेकिन उसने उनके लिए बिचवई बनकर परमेश्वर से विनती की कि इन्हें क्षमा कर दो, इनके विचारों पर दया करो, ये नादान हैं। मेरे शत्रु शैतान की गुलामी में बंधे अंधकार में पहले ही डूबे हुए हैं। मेरी परवाह न करके
इन्हें क्षमा कर दो। देख रहे हैं आप भी उसी यीशु को जो मसीह कहलाया, जिसकी दोस्ती, भाईचारा आपके जीवन की एकमात्र आशा है। तो क्या आप दिल में घृणा रख के उसे अपने विश्वास से प्रसन्न कर सकते हैं? बोलिए, कौन सा सौदा लेना चाहते हैं? अनंत जीवन के लिए क्षमा का धन या शैतान के साथ रहने के लिए घृणा का बोझ? प्यारे, फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप कठपुतली नहीं बल्कि प्रेमी परमेश्वर द्वारा प्रेमिका के रूप में बुलाए गए हैं। शैतान से डरकर या नरक से डरकर नहीं, बल्कि महान अटूट प्रेम की डोर में बंधे चले आओ। प्रभु यीशु जो जी उठा, युगानुयुग जीवित परमेश्वर है, आपकी संगति की चाह रखता है। आइए, अभी आइए नए फैसले के साथ। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, मैं क्षमा चाहता हूं कि आज तक मैंने अपने मन को कठोर रखा, मैंने क्षमा की भावना को त्याग रखा था। आज मैंने पहचाना, आपने मेरे सब पाप को क्षमा करके मुझे नया जीवन दिया, मुझ पर दया और तरस अपने प्रेम का दरिया बहा दिया। धन्यवाद दयालु पिता। मैं अभी फैसला करता हूं, अपने हर अपराध करने वाले दोषी को क्षमा करता हूं, इसी समय बिना किसी शर्त के, जैसे मैंने आपसे क्षमा पाई है, ताकि मैं आपके पहचान और आपकी सामर्थ और आपकी महिमा में आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं दूसरों के लिए आपके प्रेम का वसीला बन जाऊं। आपकी महिमा के लिए मांगता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।